आज मुझे खुशी हुई कि हमने 75 इयर्स नेशनल राइफल एसोसिएशन को सेलिब्रेट करा। उनके साथ एक न्यू ऐप भी लॉन्च करी, न्यू लोगो भी लॉन्च करा और साथ में ही ये जब समय के साथ 75 इयर्स की जर्नी ने हमें जो कुछ दिया है उसके बारे में कलिकेश जी ने भी कहा। हमारा परफॉर्मेंस पोडियम पर बढ़ता जा रहा है, हम मेडल में आगे निकलते जा रहे हैं। उसके साथ लीग करने के लिए भी यहां से तैयारी जताई गई। ये सब करने से फायदा ये होता है, जब लीग कल्चर हम डेवलप करते हैं तो नंबर ऑफ एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर ऑफ एथलीट हमारे रिजीम में आते हैं। ऐप के द्वारा सभी की रिपोजिटरी बनेगी। जो हमारे एथलीट है उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहां यह भी कमिटमेंट करा गया कि हम 7.5 लाख लोग तक पहुंचेंगे, जिसको शूटिंग के लिए तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, टैलेंट हंट करेंगे। बहुत आवश्यक है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अभी जब हम नया भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हम डेवलप्ड कंट्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस देश डेवलप कंट्री की ओर आगे बढ़ा है, उसके साथ में स्पोर्ट्स भी इस कंट्री में डेवलप्ड हुआ। जर्नी साथ में रही। एक सिंबल है दोस्तों। कोई व्यक्ति सुखी हुई है, पैसा कमाया, कैसा पता कैसे चलेगा? तो ये व्यक्ति अपने घर में नई अच्छी गाड़ी लाएगा, बंगलो बनाएगा, प्लेन में उड़ेगा, तो उसके पड़ोसी लोग कहते हैं कि उसको लगेगा कि बंदा पैसा कमा रहा है। वैसे हम डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं। हम कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करें, हम ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब उसका सिम्टम है कि हम कर सकते हैं। और जिस रास्ते पे चले और जिस रास्ते पे हमें जो कमियां महसूस हुई, उसको हमें फिर से तैयार करना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, सिस्टम को बदलनी पड़ती है। और जो बदलता है वो टिकता है। भाई, समय के साथ जो कदम नहीं मिला सकता, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायनासोर। डार्विन कहता था कि जिराफ जिंदा बच गया, वो अपनी डोक को लंबी, नेक को लंबी करता गया, और डायनासोर नहीं बदला। दोस्तों, ये देश बहुत बड़ा है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, क्षमता का कोई अभाव नहीं है। यहां एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, आप धोलावीरा के चित्र में जाके देखो, 5000 साल पहले भी वहां के वॉल पर स्पोर्ट्स के पिक्चर देखे। हमने महाभारत में अर्जुन एक बर्ड्स की आई को टारगेट कर सकता था। ये नॉलेज हमारे यहां नहीं था, क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं था। ये देश में सामर्थ्य था ही, लेकिन इस सामर्थ्य को हमें इंटीग्रेट करना होता है, संयोजना पड़ता है। समय समय पर बिखर गया होता तो चैनलाइज करना पड़ता है। कलिकेश भाई थे। हम 3 दिन तक देश के सभी स्टेट के मिनिस्टर, सभी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी, रिनाउंड एथलीट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में के साथ जुड़े हुए लोग, फेडरेशन के लोग 3 दिन तक बैठे। क्या कमी है? स्टेट अपने हिसाब से, हमारी फेडरल डेमोक्रेसी में स्टेट स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या हम स्टेट पर छोड़ देंगे? स्टेट क्या कर रहा है, सेंट्रल क्या कर रहा है, फेडरेशन क्या कर रहा है? क्या इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन नहीं है तो करने की क्या करने की आवश्यकता है? क्या दुनिया का मॉडल है?
ये मॉडल क्यों हम एडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या कमियां है? क्या हम देश में लीग कल्चर डेवलप कर सकते हैं? सरकार कितना करेगी? क्या हम एकेडमिक कल्चर डेवलप कर सकते हैं? क्या हम देश में बेस्ट कोच अच्छा चाहिए, लेकिन कहने से तो नहीं होगा। हमें कोच को निर्माण करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमारे कोच को दुनिया में एक्सपोजर के लिए भेजना होगा, दुनिया के कोच को इंडिया में लाना होगा, तब जाके बेस्ट कोच बनेंगे। हम बना सकते हैं, हमें बड़ा पूल की आवश्यकता है कोच की। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, 3 दिन तक कंटिन्यू सब लोग बैठे, और मैं जब इनपुट्स ले रहा था और उसके आधार पर एक हमने श्रीनगर संकल्प पत्र घोषित करा कि हम इस रास्ते पे चल के देश को आने वाले 10 साल में 2036 हमारा लक्ष्य है, 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हम भारत का नाम को अंकित करेंगे। और 2047 हमें जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में भारत का नाम को शामिल करना है। और दोस्तों, हम कर सकते हैं। चैलेंज को स्वीकार करना ये देश का स्वभाव भी है, और समय समय पर ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में भारत का हेल्थ मिनिस्टर था, मुझे पता है जब मैं शुरुआत के दिनों में बात करता था तो दुनिया वैसा ही कहती थी, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा, और ये देश में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन करा और भारत ने कोविड मैनेज करा, अंतोगत्वा जब कोविड खत्म हुआ और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था, तो इंडिया की वाहवाही हो रही थी। पर मिलियन सबसे कम डेथ रजिस्टर करने वाला कोई देश है तो ये भारत था। दोस्तों, हम कर सकते हैं। वैसा ही स्पोर्ट्स में हमारे पास एक स्टेट स्वयं एक कंट्री जितना बड़ा है। आज ये देश के पास जो डाइवर्सिटी है, सेम टाइम अभी मैं गया था श्रीनगर, तो मुझे बता रहे थे कि ये माउंटेन पर, हिल पर तो स्नोफॉलिंग हो रही है, तो राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो अब साउथ में चले जाओ तो रेन चलती है। इतनी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी का लाभ ऑल वेदर ऑल टाइम हमारे देश में है। हमारे एथलीट को आवश्यकता नहीं है कि ये टाइप के वेदर की ट्रेनिंग लेने के लिए दुनिया में जाना पड़े। दुनिया यहां ट्रेनिंग के लिए आ सकती है। प्ले इन इंडिया, आइए आज हम टूर्नामेंट कराने के लिए दुबई जाते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट होती है दुबई में, उसके पास तो टीम भी नहीं है, तो क्या दुनिया आके इंडिया में नहीं खेल सकती है? क्या F1 जैसी कार रेस हम इंडिया में नहीं कर सकते हैं? करते थे, कर पाएंगे, करेंगे। वैसे हमें स्पोर्ट्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। शूटिंग हमारे लिए एक अच्छी हिस्ट्री रखता है। शूटिंग आज तक 577 मेडल अपने देश में ही, दोस्तों 210 जितने गोल्ड मेडल ये शूटिंग में लेके आए हैं। हमारी स्ट्रेंथ है। हमने डिटेल 10 ईयर प्लान, हम कैसे 10 साल में दुनिया का 1 से 10वें क्रम का स्पोर्टिंग नेशन में आए, उसके लिए श्रीनगर में डिटेल प्रेजेंटेशन रखा, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करा। शूटिंग भी उसमें हमारा प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, और हम 75 इयर्स पर संकल्प करते हैं कि 10 साल में हम शूटिंग में भी दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे।